देवर दीवाना। भाभी जी पाए लागो। भाभी जी आज मैं जो करूंगा मन से करूंगा, जो कहूंगा मन से कहूंगा, जो दिखाऊंगा वो भी मन से दिखाऊंगा, क्योंकि भाभी आज का दिन ही है ना मंडे। मंडे मतलब मन का दिन। समझ गए आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो आइए ना भाभी एंटरटेनमेंट की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। भाभी तेरा देवर दीवाना के देश का देवर। देवर बना सलमान खान की पहली पसंद, बिग बॉस पर बुलाया खबरी भाभी के संग। करवा चौथ पर चांद ने निकाल दी अक्षरा की जान, फिर हुए इशिता पर रमन मेहरबान। आखिर मिल गई सौम्या, नहीं गई हरमन की मेहनत बेकार। अगली खबर बहुत स्पेशल है, उसके लिए अर्ज किया है कि सवाल ये है, बिग बॉस सीजन 10 में आप किसको करोगे वोट? बिग बॉस सीजन 10 में आप किसको करोगे वोट? लेकिन आइए ना पहले देखते हैं कि सलमान भैया ने अपने शो में कैसे किया हमारे शो को प्रमोट। बहुत सारे इनके दोस्त हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें मेरी मदद करेंगे IBN7 के शो भाभी तेरा देवर दीवाना के देश का देवर समर्थ पाठक, जो इस वक्त नोएडा में हैं और लाइव हम उनसे बातचीत करेंगे। कनेक्ट मी टू हिम प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिग बॉस 10 और मैं हूं देश का देवर। ये आपका परिवार है? बिल्कुल जी, यहाँ से छोटे से एकदम उठा के और वो कोने तक सबके सब के सब। सलमान भैया आपको पता है कनिका जी ने मनवीर जी को फुल ऑन इंग्लिश सिखा के भेजा हुआ है बिग बॉस के लिए। गलत हूं मैं? सही बोल रहा हूं ना? कि आपने इंग्लिश में क्या सिखाया उनको? Like hello, hi, how are you? I like you. I love you. I love you भी? Yeah. Would you like to come for coffee with me? क्या सीख लिए? तो यही वो बोला ना इसने भी, वुड यू लाइक टू, ये वो फिर वो सारा गुड ओवर, ये पी नहीं, ये पी चाय नहीं जा अपने घर। मैं इनसे एक दो सवाल पूछता हूँ, आप रेडी हैं क्या? Yeah. ये बताइए A फॉर क्या होता है? Apple. B फॉर? Big Boss. C फॉर? Colors. और D फॉर? देश के देवर. अंकल जी हमें पता चला है कि जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो पहले आप नाराज थे। हाँ नाराज है, पता ना कहाँ जा रहा हो, क्या कर रहा हो, मुझे क्या पता। अब तो आपके आंखों के सामने खड़े हैं, कैसा लग रहा है अब? अब तो लग रहा है कि सलमान के शो में पहुंच गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे मनवीर, आप इनसे कुछ वादा करना चाहते हैं? पिताजी से। हाँ जी बोलो। पिताजी आप देखना थोड़ा, मैं आप अपने नाम के लिए नहीं, बोल भाई। हाँ अपने नाम के लिए नहीं, आपके नाम के लिए आया हूँ। तो आशीर्वाद फुल सपोर्ट एकदम, और मैं अपने आप देख लूंगा। तो और सलमान खान जी को भी पूरा आशीर्वाद, इनका शो खूब धड़ाधड़ चले। पिछली बार कब बात की आपने? ढंग से बैठे हुए तो हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए। ये तो ये देख लो, इन्होंने बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। क्या बातचीत नहीं थी? हाँ क्या पिताजी, क्यों बात क्यों नहीं कर रहे बच्चे से आप? क्या हरकत कर दी मनवीर ने? मनवीर हरकत करने पे ही रहे ये जी। क्या बात करूं ऐसे से, मेरा इसका जो राशि ना खावे। अब तो ना आपके पास पहुंच गया हूं, तो मेरे दिल में तसल्ली सी हो गई है। नहीं तो लेकिन मेरे अब्बा तो मुझसे बात करते हैं। अगर बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? आपसे। ऐसी रहो, ऐसी हंसते रहो बस। हाँ बस, बात हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा थूक दो, आप माफ कर दो। कोई बात नहीं है, आपके साथ जा लिया, आपके पास जा लिया ये अब तो ये माफ ही है। सलमान खान के साथ चला गया तो अब मैं क्या करूंगा। अच्छा जी, अच्छा, आशीर्वाद फुल सपोर्ट एकदम। टाटा। तो लोकेश आई है दिल्ली से और जाहिर है कि इनके घर वाले सुपर एक्साइटेड हैं और वहां की लाइव खबरें हमें पहुंचाएंगे भाभी तेरा देवर दीवाना शो से
खबरी भाभी शिल्पी श्रीवास्तव। प्रणाम सलमान जी। प्रणाम। पहचाने नहीं आप हमका? कहा है ना, हमसे लोग बहुत शिकायत किए कि भाभी अब खबर तो बहुत ही मीठी मीठी सुनाती हो, दिखती काहे नहीं। तो हम सोचे कि भाई मौका भी है और सलमान खान भी, तो मुंह दिखाई की रस्म आज ही कर दी जाए। लवी घर पर। लवी घर पर है? अच्छा, वेरी गुड। क्या लगता है ये कितने हफ्ते की मेहमान है यहाँ पर? बस जीत कर आया यार। ये क्या करेंगे अब? ये क्या है? पिताजी, पिताजी, आपने इसको ऐसे शो में कैसे आने दिया? ये मेरी बेटी बड़ी प्यारी है और ये बड़ी जो है रोमांटिक है। आप रोमांचिक कह रहे हो या रोमांटिक? मेरे बाबा ना ज्यादातर रोमांटिक वर्ड यूज कर देते हैं मेरे लिए। हाँ? अच्छा, अपनी बेटी को जरूर देखिएगा मंडे टू फ्राइडे 10:30 बजे रात को। सोना जाना खाना खा के 9 बजे है पिताजी। चलिए बाय। सीरियल ये रिश्ता में अक्षरा के घर में करवा चौथ मनाया जा रहा है। कल पता क्या हुआ, मैंने एक अंकल से करवा चौथ के बारे में पूछा। मैंने कहा अंकल जी, करवा चौथ के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बोले क्या बताऊं देवर, ये करवा चौथ भी ना बड़ी अजीब चीज है। मतलब पत्नियां जो है साल भर हम पतियों को जीने नहीं देती हैं और करवा चौथ का व्रत रखकर हमको ढंग से मरने नहीं देती हैं। ਦਾ ਲਾਈਨਰ ਦੇਣਾ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਝੁਮਕੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਦੇਣਾ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਠੁਮਕੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਈਨਰ ਦੇਣਾ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਝੁਮਕੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਦੇਣਾ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਠੁਮਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਾਰੇ। वाह भाई वाह, तारीफ करूं क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया। अब करवा चौथ पर अक्षरा बेजोड़ नहीं लगेंगी तो कब लगेंगी? और देखिए ये दिन आया तो अक्षरा कैसे हसीन लग रही है। अब इन पर नैतिक का दिल नहीं आएगा तो किस पर आएगा? क्यों? फिलहाल तो घर में चल रही है करवा चौथ की तैयारी, जिसके लिए अक्षरा समेत घर के सभी घर वाले तैयार हुए हैं। थोड़ा सा अलग है यूजुअल से, एज़ यूजुअल जैसे अक्षरा तैयार होती है उससे थोड़ा सा अलग है। हर बार कुछ नया ट्राई करना पड़ता है क्योंकि पुराना फैशन पुराना हो चुका है। हर बार कुछ नया खुद ही इन्वेंट करके कुछ अलग करना पड़ता है, तो वही ट्राई किया है। हम लोग दुल्हन की तरह तैयार हुए हैं, सारा विद ऑल ज्वेलरीज एंड ऑल मेकअप एवरीथिंग। सो पूरा एक दुल्हन वाला गेटअप है। बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला ये व्रत अक्षरा हर साल रखती हैं। ये अक्षरा की भक्ति और मान्यता ही थी कि नैतिक वापस लौट आए। इधर चांद निकलेगा, उधर अक्षरा चांद देखते ही अपना व्रत तोड़ेंगी। पर नैतिक के बिना तो व्रत टूटेगा ही नहीं। अजी नैतिक कहाँ जाएंगे, यही है वो भी।
वैसे अक्षरा नैतिक से प्यार बहुत करती हैं, तभी तो व्रत रखने के बावजूद भी अक्षरा बेहद खुश हैं। मेरी जाना। करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। करवा चौथ का व्रत अभी खोला है हमने। भीगी भीगी सड़कों पे मैं। एक तरफ माँ ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नायरा कार्तिक से अपने दिल की बात कहना चाहती है। को तेरे ही नाम करूं। पर अफसोस घर का माहौल ऐसा है कि वो मैजिकल 3 वर्ड्स बोलने तक का वक्त नहीं मिला। चलिए देखते हैं नायरा अपना हाले दिल कब बयां कर पाती है। जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं सनम। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। तू मेरा सनम हुआ रे। भाभी, अगर आपको रामायण देखने का मन हो तो आप शक्ति सीरियल देखिए, क्योंकि उसमें ऐसा ही कुछ हो रहा है। सीरियल शक्ति में आए हैं हनुमान, जिन्होंने हरमन की अंगूठी पहुंचाई है सौम्या तक। अब ये हनुमान कौन है, आइए दर्शन करवाते हैं आपको। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा तेरे ही लिए जलते दिए। सौम्या क्यों है आज इतनी खुश? क्या है सौम्या की खुशी का राज? क्या सौम्या होने वाली है किन्नरों के जाल से आजाद? फिलहाल सौम्या पहुंची है मंदिर किन्नरों के गैंग के साथ, जहां होती है उसकी मुलाकात कौस्तुभ के साथ। सौम्या के लिए कौस्तुभ नाम का एक फरिश्ता हरमन ने भेजा है, जो समझेगा सौम्या के जज्बात और करवाएगा सौम्या की हरमन से बात। हेलो हरमन जी। सौम्या? हाँ हरमन जी, मैं सौम्या। इस बार प्लान नहीं किया है, इस बार हरमन जी ने किसी को भेजा है मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। अब देखते हैं हरमन जी का प्लान फेल होता है सक्सेसफुल होता है। बड़ा ही दिलचस्प है। एक तो गेटअप आप देख ही रहे हैं, एंड जैसा आपने एड्रेस कर दिया कौस्तुभ, तो जो हमारी हीरोइन है शक्ति की, उनकी लाइफ में जो एक प्रॉब्लम है, क्या कौस्तुभ उस प्रॉब्लम से निकालने वाला सेवियर होगा या नहीं? नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आखिरकार भगवान ने सुन ही ली सौम्या की मुराद और भेज दिया इस फरिश्ते को सौम्या की मदद के लिए। कौस्तुभ दिखाता है सौम्या को हरमन की निशानी, जो है एक अंगूठी, जिसे देख सौम्या को हो जाता है कौस्तुभ पर विश्वास। तो उनकी पहचान देखकर, निशानी देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, और अब बस एक ही उम्मीद है कि यहाँ से शायद मैं चली जाऊँ। तो यहाँ पर जब सौम्या को रेस्क्यू करने के लिए कौस्तुभ आता है, तो अंगूठी है, अब यहाँ तक तो है, तो इन अ वे इस वेशभूषा में भी ये हनुमान जी से जो एक तुलना है इस ट्रैक की, तो बड़ी ही कमाल की है। तो क्या अब सौम्या को मिल जाएगी इन किन्नरों के गैंग से आजादी, या फिर शुरू होगी सौम्या की नई बर्बादी? सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। तो भाभी जी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि ब्रेक पर जाएगा लौट कर आएगा देवर खूब हंसाएगा। ब्रेक पर जाएगा लौट कर आएगा देवर खूब हंसाएगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कौन कहता है कि हमारे टीवी सीरियल्स में सिर्फ रोमांस दिखाया जाता है? ओ भाई साहब, अगर ऐसा सोचते हो ना, जरा अगली खबर देखो। ये है मोहब्बतें से है।
जहां पर भल्ला परिवार की लेडीज सत्यनारायण की पूजा कर रही हैं। अगली बार ना ये बात मत बोलना, और अगर बोलना तो मेरे सामने तो बिल्कुल मत बोलना। इनको देखकर आपको यही लग रहा होगा कि आज यहाँ कोई तमिलियन पूजा या फेस्टिवल है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। इस परिवार में एक शांति पूजा रखी गई है। हमारे घर में भी पूजा हो रही है और ख़ास रीज़न ये है कि इतने दिनों बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है और बालाजीजू जो है वो कुछ नया वेंचर चालू कर रहे हैं बिजनेस। सो इसीलिए बालाजीजू और बंधु अक्का ने एक पूजा रखी है जिसमें कि मणि भी होगा, आलिया और साथ में रूही भी आएगी, और मतलब रूही to है, पीहू भी होगी। सो इट्स गोना बी अ ह्यूज फैमिली गेट टुगेदर। और इसीलिए इशिता से लेकर रूही और रूही से लेकर आलिया तक सब कांजीवरम साड़ी में दिखे। पर यही नहीं, जरा हमारी नन्ही पीहू को तो देखिए, ये भी किसी पटाखा कुड़ी से कम नहीं लग रही। अनकंफर्टेबल रहूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है साउथ इंडियन खाना, पर फिर भी मैं ऐसे ड्रेसेस में नहीं रह पाऊंगी, वरना तो कुर्ता दे दो पहन लूंगी। घर में पूजा का माहौल है और इसीलिए देखिए इशिता ने भी लिया पूरा साउथ इंडियन लुक। तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे, तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे, चांदनिया तो बरसे। हाँ जी, सब एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में तैयार हैं क्योंकि ये साउथ इंडियन सेरेमनी ही है। तमिलियन पंडित आए हुए हैं एंड और क्या, मैं भी बिल्कुल तमिल स्टाइल में हूँ आज। झुमका है, गोल्ड ज्वेलरी है, वेणी लगाई हुई है। सो आई एम ऑल तमिल टुडे। अपनी मद्रासन को ऐसे सजते देख रमन का मन मचल उठा, पर अफसोस इस रोमांस में खलल डालने पहुंच गई रूही। पर बेटी को इतना खूबसूरत देखकर रमन इशिता अपना रोमांस भूल बैठे। पर जरा एक नजर रूही पर डाल लीजिए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन। नहीं, मैं एक्चुअली कभी भी साड़ी वाड़ी मैं नहीं डिसाइड कर सकती। ये मुझे वापस ये लोग साड़ी पहनाने जा रहे थे, पर मैंने बोला नहीं, मुझे साड़ी नहीं पहनी। तो ये आज ही हमने पट्टू लहंगा ट्राई किया है साउथ इंडियन लुक में, जो लड़कियां पट्टू लहंगा पहनती हैं, तो हमने वो ट्राई किया है। वहीं जरा एक नजर आलिया पर भी डाल लीजिए। कांजीवरम साड़ी, बालों में गजरा, झुमका और स्टाइल बिल्कुल तमिल ब्राह्मण वाला। वेयरिंग साउथ इंडियन ओनली, फुल साड़ी, कांजीवरम साड़ी, गजरा एंड ऑल। एंड आलिया जो जनरली ये पहनती नहीं है, शी वेयर्स शॉर्ट स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स एंड ऑल। तो हाँ, कभी कभी थोड़ा चेंज अच्छा है। वैसे हमारे आदि भी कम नहीं लग रहे। शर्ट, पट्टू और माथे पर चंदन का टीका, लग रहे हैं ना साउथ इंडियन। अब तो इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आलिया से शादी होगी तो ऐसे कपड़े तो अब आम ही हैं। चलिए, आज बड़े दिनों के बाद पूरा घर इकट्ठा हुआ है। शिखर धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN से। कल एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि जानू क्या बात है, शादी से पहले तो तुम बहुत मंदिर जाते थे, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है अब तुम जाते ही नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मुराद पूरी हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि जब से तुमसे शादी हुई है ना, भगवान से मेरी थोड़ी नाराजगी चल रही है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
स्टाइलिश है इनका अंदाज, इनका हर लुक हसीनाओं के दिल पर करता है वार, क्योंकि विन रैना जो है इनका नाम। और आज भी अपने फोटोशूट से मचाने वाले हैं ये धमाल, जहां दिखेंगे आपको इनके कई अवतार। देखिए तो जरा, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे चार लुक में किया इन्होंने खुद को कैमरे में कैद, जहां कभी अपनाया इन्होंने विंटर लुक तो कभी दिखे कैजुअल लुक के साथ। हाँ, तो ये अभी हम एक लुक ट्राई कर रहे हैं जिसमें मैंने पिंक सूट पहना हुआ है, साथ में वाइट टी शर्ट और वाइट शूज़ पहने हुए हैं। ये थोड़ा क्लासी प्लस कैजुअल और यू कैन से फैशन लुक है। इसके अलावा भी हमने 2-3 लुक्स ट्राई किए हैं। हमने विंटर लुक ट्राई किया है, कुछ हमने नॉर्मल कैजुअल लुक्स ट्राई किए हैं, तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। पिक्चर्स काफ़ी अच्छी पिक्चर्स मिली हैं। इस स्टाइल की मेनिया में विन के फोटोग्राफर ने भी दिया उनका पूरा साथ, तभी तो बन पाई अपने विन के कूल लुक वाले फोटोशूट की बात। मेरे हिसाब से इसका जो लुक है वो काफ़ी मॉडलिश काइंड ऑफ जाता है बिकॉज ऑफ इस जॉ लाइन एंड बियर्ड। तो मेरे हिसाब से सिंपल कैजुअल्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, प्लस ब्लेजर भी अच्छा जा रहा है। इन पे मैंने एक विंटर लुक डाला तो उसके हिसाब से वो काफ़ी मॉडलिश किया और उनकी हेयर स्टाइलिंग में थोड़ा बाउंस रखा, तो आई थिंक मुझे एक ओवरऑल ब्लेंड मिल रहा है इनके पूरे लुक्स में। तो वैसे तो टीवी में भी इनके लुक्स होते हैं कमाल, लेकिन इस फोटोशूट में इनका थोड़ा अलग है अंदाज। आपको काफ़ी कुछ हो सकता है अलग दिखे, क्योंकि अभी तक आपने मुझे बहुत ही इंटेंस रोल करते हुए देखा है, और हाँ थोड़ा बहुत मुझे लोगों ने मुझे कॉमिक में भी देखा है, कॉमिक रोल करते हुए भी देखा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको फैशनेबल मिलेगा और इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा इंटेंस लुक के साथ थोड़ा पिक्चर्स देखने को मिलेंगी और काफ़ी लंबे समय के बाद मिलेंगी। विन रैना को फोटोशूट के अलावा अपने खास मूवमेंट कैप्चर करना भी है बेहद पसंद, जिसके बारे में इन्होंने बताया बेझिझक। मुझे तो बहुत ही पसंद है हर मोमेंट कैप्चर करना। अभी मैं जब से यहाँ प्रशांत के साथ शूट कर रहा हूँ, ये तो शूट कर ही रहे हैं, मैं भी अपने आप को शूट कर रहा हूँ वहाँ जाके कोने पे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक मेमोरी होती है आपके साथ रहती है हमेशा कि आप क्या करते हैं आप डेली लाइफ में, जो आपको पसंद है करना, तो उसमें अगर आप पिक्चर्स लेते हैं तो वो एक मेमोरी आपके पास रहती है हमेशा। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं तो अभी एक सेल्फी अपलोड भी करने वाला था। तो भाई ये था विन रैना का लेटेस्ट फोटोशूट। वी होप इनके ये लुक्स देख हसीनाओं के दिल की घंटी जरूर बजी होगी यार। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN7। भाभी हमारा जो शो है ना वो एक बिल्डिंग की तरह है, जितना ऊपर जाते जाओगे उतना मजा आते रहेगा। अब एक काम करता हूँ भाभी, अब मैं इस बिल्डिंग के छत पे लिए चलता हूँ, मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ सुपर से ऊपर की खबर। चल मोड़ दे उसका पंजारा। हिम्मत है तो रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। रे सुल्तान So please welcome contestant number 6, Deepika Padukone. जन्म
चलना यहीं, कसम तुम्हें कसम माँ की मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। Let's rock you. सीरियल स्वरागिनी की स्वरा और रागिनी दोनों मिलकर एक प्लान कर रही हैं कि वो वेडिंग प्लानिंग कंपनी खोलेंगी, मतलब दूसरों की शादियां करवाएंगी। क्या यार, मैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझता था, मतलब किसी के जज्बातों के साथ खेलकर पैसा कमाना ये अच्छी बात है। सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ, धीमे धीमे slowly slowly, I'm learning learning सीखूं सीखूं नई जुबान, धीमे धीमे slowly slowly, I'm learning learning सीखूं सीखूं नई जुबान। बदला बदला सा है अंदाज, बदले बदले से है मिजाज, क्योंकि यहाँ सभी बदल गए हैं यार। जी हाँ, सीरियल स्वरागिनी में लीप के बाद सभी के बदल गए हैं अंदाज, जहाँ स्वर और रागिनी बन गए हैं वेडिंग प्लानर और कर रहे हैं शादी का अरेंजमेंट। हमारे इकलौते बेटे की शादी को कोई हल्के में ले, हमारे को बर्दाश्त हो नहीं। वो क्या है ना कि और तो स्वरा बेचारी डर गई। हमारे को तो लगा कि संस्कार को देख के घबरा गई छोरी और पीछे हट रही। नहीं मैम हम चलते हैं। हाँ? लेकिन स्वरा का बंगाली होना गायत्री को नहीं है भाता, इसीलिए तो रागिनी को सौंपे सारे काम और स्वरा को दिया नकार।
शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। दिस इज न्यू काइंड ऑफ प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग। तो इनोवेटिव करना चाहती थी ये, पर उनको नहीं पसंद। उनको मेरा पसंद ही नहीं आया। हमारे क्लाइंट्स के हिसाब से करना पड़ता है ना, अब क्या करें। और उनको ऐसा लगता है कि ये मारवाड़ी है, ये ज़्यादा अच्छे से करेगी, मैं अच्छे से नहीं करूँगी। क्योंकि मारवाड़ी शादी है ना, इसलिए। लेकिन यहाँ भी लगता है स्वरा रागिनी को शौक, क्योंकि अतीत जो होता है उनके इतने क्लोज। तो बस संस्कार को देख स्वरा नहीं करना चाहती इस शादी का काम, लेकिन रागिनी समझा देती है पूरी बात। जैसे ही संस्कार को देखते हैं और हमें पता चलता है कि तो शादी घर की शादी है, उस तरह की शादी की वेडिंग प्लानिंग हमें मिली है। तो वो हम अब करना नहीं चाहते, मैं नहीं करना चाहती। और ये मैडम अपने दिल में लड्डू फोड़ रही है कि दोनों को एक करूंगी, एक अब करूंगी। मैं इन दोनों को एक करूंगी, संस्कार और स्वरा को। हाँ, देख। मतलब रागिनी ने कस ली है कमर कि स्वरा और संस्कार को एक करके रहेंगे हम, चाहे उठाना पड़े कोई भी कदम। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखूं वीखूं नई जुबान। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखूं वीखूं नई जुबान। पता है भाभी, आज हमारी खबरी भाभी बहुत खुश है, क्योंकि कल बिग बॉस में सलमान खान से जो मिली है, सुबह सुबह मुझे फोन करके बोला कि देवर जी आज ने मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं सलमान खान से मिली ना, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा भाभी जब इतनी खुश हो तो थोड़ी खुशी हम पर भी बरसाओ, कुछ पार्टी वार्टी दो ना। तो बोली सुनो ऐसा है मेरी सैलरी नहीं आई है, सिर्फ खबरों से काम चलाओ। ठीक है, खबरों से काम चला लेते हैं। चलो अच्छी अच्छी खबरें सुना दो यार। राम झूठ ना बुलवाए सखी, बिग बॉस का घर में लगा कैमरा से बचना मुश्किल है, मगर खबरी भाभी की नजरों से बचना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बा। घर का अंदर का असली खबर तो हम ही आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सुना पहली खबर। अब बिग बॉस के घर में मेहमान बने पहला ही दिन हुआ था कि झगड़ा शुरू हुआ। ई कि प्रियंका पूछ ली बानी से उनकी उम्र, बस बानी को अच्छा नहीं लगा और ऊ हुआ से उठ के चल दी। अब बतावा किसी लड़की से उसकी उम्र पूछोगे, वो भी इतने कैमरे के सामने, तो कौन बताएगा बतावा जरा। प्रियंका की ई बात गलत बा, हम तो नहीं सपोर्ट करते इसको। बानी सेलिब्रिटी है तो इसका क्या मतलब, कोई भी आके उनसे ऊल जलूल सवाल पूछ लेगा का, ई तो बात गलत बा। हम एकदम सही सुने हैं। हाय दैया, ई हम का सुन रहे हैं, दीपिका रणवीर का ब्रेकअप। ई सुनते ही हमारी आंख में तो आंसू आ गए। उका है कि रणवीर को लगता है कि दीपिका उनके करियर को लेकर बहुत एक्साइटमेंट ना ही दिखाती, जैसा कि रणवीर दीपिका के लिए करते हैं। अब बेफिक्रे का ट्रेलर ही ले लो। ट्रेलर जब आया तो सब तारीफ किए, लेकिन दीपिका एक ठो कमेंट भी ना ही की। बस रणवीर गुस्सा गए। राम झूठ ना बुलवाए, पर ई बात तो गलत बा। हाँ, हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर ये सुशांत सिंह राजपूत ना ठीक ना ही कर रहे। पहले अंकिता को छोड़े, फिर कृति के साथ धोखा, और का धोखा ही तो है। हमरे खबरें चारों तरफ फैले हुए हैं, ऐसा ना समझो। वो हमका बताए कि एक दिन क्लब के बाहर उस सुशांत को पकड़े। जानते हो किसके साथ? अरे बाबा, कृति के साथ नहीं, बल्कि एक तो और लड़की थी, रेहा चक्रवर्ती। वो मॉडल भी बा, बीजे भी बा, और अब एक्टिंग भी शुरू कर दी है मैडम। भाई वाह, लगता है बॉलीवुड की हवा लग गई है जनाब को। हम एकदम सही सुने हैं। भाभी जी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, तो एक और शायरी अर्ज किया है कि देवर को प्यार मिला पटियाला पटना पुणे से, देवर को प्यार मिला पटियाला पटना पुणे से, और लग गए 440 वोट सोने से। मैं काफी परेशान था, जिंदगी निरस हो गई थी, जिंदगी में मेरे रस बचा ही नहीं था। ये समझ लीजिए कि अगर मैं नींबू भी निचोड़ता था तो उसमें से भी सिर्फ हवा ही निकलती थी। लेकिन जब से मैंने फटाफट खबर देखना शुरू किया है, मेरे अंदर अचानक से एनर्जी आ गई है, और अब तो मैं इमोशनल गाने भी रिमिक्स में सुनता हूँ। लेकिन बीवी से तो आज भी परेशान हूँ।
सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीरियल साथिया के हालचाल, जहां मनाया जा रहा है करवा चौथ। इतने सालों बाद उर्वशी तोड़ेगी अपने पति के साथ अपना ये व्रत और परिधि करेगी मिस जिगर को, क्योंकि परिधि को तोड़ना पड़ेगा जिगर का फोटो देखकर व्रत। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा की ननद की हो रही है शादी, जहां मीरा ने दिखाया अपनी ननद का वीडियो, जिससे खुल गया उसका राज और धर्म हो गया अपनी बहन से नाराज। सीरियल थपकी में चल रही है बच्चों की सेवा। नवरात्रों के व्रत के बाद कन्याओं की हो रही है पूजा। थपकी और बिहान खिला रहे हैं छोटी छोटी कन्याओं को खाना, लेकिन ये क्या, यहाँ भी हुआ सास बहू का ड्रामा, जहाँ होती है वसुधा की एंट्री और होता है बवाल। इसी बात पर थपकी बरसी बिहान पर और ध्रुव ने कंट्रोल की सिचुएशन। सीरियल उड़ान में हो रही है करवा चौथ की तैयारी। इस बार चकोर भी इस रस्म में हुई शामिल और कर रही है अपनी माँ संग इसके लिए खूब तैयारी। मैंने व्रत रखा नहीं है किसी के लिए, क्योंकि मैं प्यार विवान से करती हूँ, शादी सूरत से हो गई है और वो तलाक लेना है। तो आज के दिन का मेरे लाइफ में कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट मेरे आज़ादगंज वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और कमल नारायण ने उनकी खुशियाँ छीन ली। तो मैं चाहती हूँ कि सबके लाइफ में वो खुशियाँ वापस आए, करवा चौथ की पूजा हो और सब बहुत खुश हो। तो इसीलिए मैं मेरी माँ की हेल्प करती हूँ सरगी और पूजा का सामान लाने में। तो बस यही है। भाभी जी, हमारे जिंदगी का एक के उसूल है कि जान जाए मगर एंटरटेनमेंट न जाने पाए, और जो उठाए मुझ पे उंगली वो तेल लेने जाए। मैं भी चलता हूँ। नहीं, तेल लेने नहीं, कल के लिए आपके लिए खबरें ढूंढने ना भाभी, क्योंकि फिलहाल तो वक्त चला है मेरे जाने का भाभी, लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी, कल फिर मुलाकात होगी भर भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।